हरिः ओम्। अत्र परिकर्माष्टकम् इति विषयम् अधिकृत्य लीलावत्यां किञ्चित् ज्ञास्यामः। तत्र परितः क्रियमाणं कर्म, परितः इत्युक्ते चारोयोर, तो उसका क्या होगा? योगः इत्युक्ते संकलितम एडिशन, अंतरम व्यवकलितम सब्ट्रैक्शन, गुणकर्मः इत्युक्ते गुणनम मल्टिप्लिकेशन, भागहारः हरणम डिवीजन, वर्गः स्क्योर वर्गमूलः स्क्योर रूट, घनः क्यू घनमूल क्यूब रूट इति। अनन्तरम् इति संख्यायाः माध्यमेन एव भवति। अग्रे भवति संख्या। तत्र संख्यास्थाने कथं भवति? तत्र संख्यायां तत्र संख्याभेदौ अत्र संख्यायाः द्विभेदा, अखण्डः खण्डा च। तत्र अखण्ड संख्यागणितं विना संकलन गुणन भजन क्रियाम् अशक्यम्। अतः तद्ज्ञानाय प्रथमं गुणन भजन क्रिया उपजीव्ययोः संकलन व्यवकलन क्रिययोः सूत्रम्। अत्र गुणन इति द्विवारम् आगतं। तत् अपाकरणं, तस्य अपाकरणम् इत्युक्ते इति। तत्र संकलन गुणन, पुनः संकलन गुणन, तत्र गुणन इत्युक्ते तर्हि इति कृत्वा अत्र संकलितव्यवकलितयोः सूत्रं, तत्सूत्रं पुनः पुनः अस्य स्मरणं स्यात्। कथं? कार्यः क्रमादुत्क्रमतोऽथवाङ्क योगो यथास्थानकमन्तरं वा। कार्याक्रमादुत्क्रमतोऽथवाङ्क योगो यथास्थानकमन्तरं वा इत्युक्ते एकस्थानीय अंकस्य एकस्थानीय अंकेन सह योगः, दशस्थानीय अंकस्य दशस्थानीय अंकेन सह योगः। मतलब इकाई के अंक का योग इकाई के अंक के साथ हो और दहाई के अंक का योग दहाई के अंक के साथ होना चाहिए। अब नीचे इन्होंने उदाहरण दिया है। आधन बा को जोड़ना है 3 आधन 2 बा से, तो इसको जोड़ा तो क्या हो गया? 4 आ 3, 4 आधन 3 बा। अंतर भी उसी तरह किया है। आधन बा को घटाना है 3 आ माइनस 2 बा से, तो 2 आ माइनस बा बचेगा। इस तरह यहाँ पर हम करेंगे। आगे है इसका उदाहरण। अब हमने सूत्र पढ़ा। यहाँ पर जब हम सूत्र पढ़ेंगे तो सूत्र के लिए हमें देखना होगा। अब इसका उदाहरण, अये बाले लीलावती मति मति ब्रूहि सहितान् द्विपञ्च द्वात्रिंशत् त्रिनवति शताष्टादश दश शतोपेतानेतान् अयुतवियुतांश्चापि वद मे। यदि व्यक्ते युक्ति व्यवकलन मार्गेषु कुशला। अत्र शिखरणी छन्दः, तस्य लक्षणं किं? रसैरोद्रैश्चिन्ना यमन सफलागा शिखरणी। अत्र किम् आचार्यस्य उद्देश्यं? तत्र लीलावती संबोधनं कृत्वा एका बालिका आसीत्, तस्य नाम आसीत् लीलावती। अनेन तस्य नाम्ना एव ग्रन्थस्य निर्माणम् आचार्येण कृतं। तस्य संबोधने अये बाले लीला, यदि तुम बुद्धिमती हो तो बताओ, व्यक्त गणित में बुद्धिमती हो अथवा अब कि नहीं, तो वो तुम्हें बताना होगा। क्या? अये बाले मति मति लीलावती यदि व्यक्ते युक्ति व्यवकलन मार्गे कुशला अशी, तर्हि 2 5 द्वात्रिंशत् त्रिनवति शत अष्टादश दश शतोपेतान् ब्रूहि। पुनः एतान् अयुत वियुतांश इत्युक्ते आयुत इत्युक्ते 10,000 में से इनको घटा करके क्या होगा उसको भी बताओ।
तर्हि एकस्थानमङ्कानां योगः द्विपञ्चद्वात्रिंशत् द्वि त्रि अष्ट शून्य शून्य एतेषां योगः विंशतिः दशकस्थान अङ्कानां त्रिनव एक एक शून्य अस्य योगः चतुर्दश। पुनः पूर्वयोगदशके द्वियुतो जाता स्थानत्रययोगः षष्ट्यधिक त्रिशत इत्युक्ते 360 अयमेव उद्दिष्टाङ्कानां योगः क्रमसिद्धः। अब यहाँ पर इसका उदाहरण इस तरह देखेंगे तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे पूरे को। तो सबसे पहले एक स्थान अंकानाम योगः, तो 2 5 इनको जोड़ने पर क्या आएगा, विंशति ही। कितना आएगा, विंशति, इतना आएगा। पुनः अब इसको जोड़ने के बाद एक स्थान अंक जुड़ गए। अब इस 10 स्थान अंक कौन कौन से हैं, तो इनको जोड़ेंगे। इनको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 14, 3 9 1 1 1, इनको जोड़ने पर आएगा 14 आएगा। पुनः अब 7 स्थानीय अंक, इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इनको जोड़ने पर आएगा 2, तो ये आ जाएगा यहाँ। इसको पुनः पूरे को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 360 आ जाएगा। 360 जब आएगा इस तरह। अब यहाँ हमने दाईं ओर से मतलब यहाँ से जोड़ना प्रारंभ किया था। दूसरे उदाहरण में बताया है इस तरफ से भी जोड़ा जा सकता है, बाईं ओर से इसको जोड़ा जा सकता है। जैसे 1 और 1 2 यहाँ लिख दिए। पुनः 10 स्थानीय संख्या 3 9 1 1 1, इनको 14 होते हैं तो इसे यहाँ लिख दिया। पुनः ये 14 और इसके बाद एक स्थानीय अंक 2 5 2 3 8 0 0, इसका योग होता है 20, तो इसे यहाँ लिख दिया। दोनों को जोड़ा तो 16 हो गया। अब आगे आचार्य ने कहा सतोपेतान एतान, यहाँ कहा है आचार्य ने कि सतोपेतान एतान आयुत वियुतान चापि वद्मे, अर्थात इनको पूरे को जोड़ करके आयुत इत्युक्ते 10,000। ऊपर हमने पढ़ा था संख्या स्थानों में 10 आयुत किसे कहते हैं, 10,000 को। तो आयुत वियुतांश इत्युक्ते आयुत 10,000 में से इनको वियुत इत्युक्ते वियोग करो अर्थात घटाओ। तो कैसे घटाएंगे, उसके लिए यहाँ आचार्य बता रहे हैं। यहाँ पर हमें इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर बताया गया है आयुतात इत्युक्ते 10,000, ठीक है। आयुतात उक्त अंक योग इत्युक्ते 360। अब इस 360 में से को 10,000 में से घटाना है, तो घटाएंगे कैसे। अब यहाँ घटाने की विधि इन्होंने बताई है कि आयुतात 10,000 उक्त अंक योग ऋणम कृत्वा शून्यम एक स्थानम शून्याद विशोहितम। इस शून्य को, ये जो शून्य है, शून्य को शून्य में से घटाया तो शून्य बचा, ठीक है। अब यहाँ विशोधित 10 स्थान अंकाः 60। अब जो 10, ये एकम 10, अब 10 स्थान पर जो अंक है विशोधित जिससे घटाया जाएगा वो क्या है, 6। अब 6 तो शोधक दशक स्थानस्थ शून्यान न विशुध्यन्ति। अब शून्य से तो 6 का घटेगा नहीं। तेन शोधक शतस्थानात् एको 10 स्थान दशको गृहीता। तो शत स्थान से एक यहाँ पर ग्रहण किया, तो जब एक यहाँ लेंगे तो यहाँ एक का मतलब 10 होगा। तो एक को हम 10 प्रकार से लेंगे, तो 10 लिया तो 10 में से 6 चले जाएंगे तो बचेंगे 4। कितने बचेंगे, 4। तो यहाँ पर 4 लिया 4 हो गया। अब कह रहे हैं शोध्य शतस्थान अंकः, शोध्य शतस्थान अंकः जो है वह त्रयम गृहीत दशकश्च एकः। अब यहाँ जो शत 1 10
शत। अब जी शत स्थान की घटाएंगे तो यहाँ पर जो हमने शुद्ध शत स्थान अंकः त्रयम, और जो एक लिया था उसके साथ यहाँ पर कितना हो गया 4, एक यहाँ पर उधार लिया था उसको यहाँ पर यहीं पर जोड़ेंगे तो हो गया 4, तो यहाँ 4। अब 4 शून्य में से 4 जाएंगे नहीं, पुनः यहाँ से लिया तो यहाँ से जब एक लेंगे तो उसका आएगा कितना 10, तो 10 में से 4 गए तो यहाँ आ जाएगा 6। यही लिखा शुद्ध शतस्थान अंकः त्रयम गृहीत दशकाश्च एका इति चत्वारः। अतः शोधक शतस्थाने शून्ये शुध्यन्ति नेत्यतः तद उत्तरस्थानात्, उत्तरस्थान इत्युक्ते यहाँ से उत्तरस्थानात् एकः तद्दशक रूप उत्तरस्थानस्य पूर्वस्थानता 10 गुणितत्वात् उक्तेः गृहीता। तस्मात् ऋणम कृत्वा, उसको ऋण करके जो शेष बचा वो हो गया 60। और इस तरह अब आगे जो बचेगा उसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर जब वो बता रहे हैं तो जब ये कह रहे हैं तो यहाँ देखना होगा कि ये वाला शोध्य सहस्त्र स्थाने, सहस्त्र स्थान कौन सा है, ये सहस्त्र स्थान, ये सहस्त्र स्थान है। अब शोध सहस्त्र स्थाने शून्य, शून्य गृहीता, गृहीत दश का एको न शुद्धति। अब जो यहाँ पर एक रहेगा क्योंकि हमने एक यहाँ पर उधार लिया था तो एक तो रहेगा, तो एको न शुद्धति तथा दश का अयुत स्थानीय, तो यहाँ से पुनः अयुत स्थान मतलब यहाँ से पुनः एक लिया तो एक का आएगा यहाँ 10, तो 10 जब आएगा 10 में से एक गया तो 9 बचे, तो 9 यहाँ लिख देंगे। तस्मात् अपनीतः, अपनी जाते घटाया गया है एका अवशेषम सहस्त्र स्थाने नव, सहस्त्र स्थान में 9 हमने लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने 9 लिखा, तो यहाँ पर तस्मात् अपनीतः एको विशेषम सहस्त्र स्थाने नव गृहीत दशका अयुत स्थाने एक संख्यायाम ही नः। अब जो जब एक भी चला गया तो क्या बचा शून्य, अब शून्य को लिखेंगे तो पुनः उस आगे से शून्य लेंगे, तो इस तरह शून्य 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 अनंत संख्या तक जाएगा। अवशेषम शून्यम न स्थाप्यते अतः उत्तरांक अत्यंताभावात् भावात अन्यथा स्थानम, यहाँ स्थान अभावात अन्यथा स्थानानाम अनेकत्वात्, और अनेक स्थान हो जाते, अनेक शून्य निवेशनापत्ते है, इस कारण से अनेक शून्य का स्थापन करना होता, इसलिए उसको हमने यहाँ पर नहीं स्वीकार किया, ऐसा जानना चाहिए। पुनः